अपने YouTube चैनल स्टडी टीवी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई का जो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आपको पता होगा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो आज का मैथ का क्लास देखने के बाद में दोस्तों आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आईटीआई के एग्जाम को दोस्तों तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है ना। तो एकदम गजब तरीका से हम सिखाने वाले हैं, तो एकदम क्वेश्चन को एकदम फोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो आज क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ मोटिवेशन साइड आपको बता देते हैं। हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना होगा, तू रुक नहीं, अब तुझे और आगे और तुझे पढ़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिहार आईटीआई दोस्तों आप लोग को दोस्तों, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 23 के लिए दोस्तों 22 तो हो चुका था पिछले बार, लेकिन अब की बार 23 का एग्जाम स्टार्ट है। मैथ 50 नंबर का, साइंस 50 नंबर का, जीके 50 नंबर का और सुपर क्लास आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ से हजारों स्टूडेंट जो है क्लास करके और बिहार आईटीआई में अपना जॉब कर रहे हैं और अपना स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं प्रतिशत का क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, एक एक ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज पहले हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। पहले बेसिक चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों बेसिक चीज क्या होता है कि प्रतिशत का सिंबल आप लोग ये जानते होंगे कि प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ये प्रतिशत का सिंबल है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए अब दे देगा 5%, ठीक है, 5%। तो इसको इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब देखिए, प्रतिशत क्या होता है, ऐसे सिंबल होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1/100, 1/100 आप समझिएगा, जहां प्रतिशत देखिएगा ना वहां आप समझिएगा कि क्या है, 1/100 है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब बहुत आसानी तरीके से, जैसे 5% दे देगा, मान लीजिए 5%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/100 कर देंगे, ठीक है। बस यही होता है, प्रतिशत काट देंगे, 20 बार में कटेगा तो 1/20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत बहुत आसान चैप्टर बना देंगे दोस्तों, आप लोग देखते रहिएगा। जैसे 7% अगर दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7/100, प्रतिशत खाली आपको जानना है कि बट्टा में 100 कर देना है, ठीक है। जैसे प्रतिशत का सिंबल मिलेगा उसे क्या कीजिएगा, मतलब बट्टा में नीचे में 100 लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पाई का मान हमेशा होता है ना, 22/7 होता है, ठीक है ना। मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, त्रिकोणमिति का बात नहीं कर रहे हैं, तो 22/7 होता है। उसी तरह आप जानिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है कि बट्टा में 100 होता है। क्या होता है, बट्टा में 100 होता है, ठीक है, 100वां हिस्सा। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और बताते हैं कि 10%, मतलब समझ रहे हैं, 10%, 10% का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि 10/100 करेंगे, 10/100 काट देंगे 10 से तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत आई होप कि आप लोग अब समझ गए होंगे। अब देखिएगा एक एक चीज को, और आप लोग इसका पीडीएफ भी दोस्तों अभी उपलब्ध करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी टू। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो STUDY स्टडी टू यू टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम जाकर वहां से आप लोग, आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। बस क्लास कर लीजिएगा तो आपको इतना तो विश्वास दिला देंगे कि आप क्लास करके एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना कम हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना कम हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कोई वृत्त है, उसके परिधि को अगर हम 50% कम कर देते हैं तो उस क्षेत्रफल कितना गुना कम हो जाएगा। अब देखिए कैसे आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे दोस्त, ठीक है। अब देखिए 50% कम हो जाएगा, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक अपना लीजिएगा। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम चुटकियों में, गारंटी के साथ आप क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं और ना छूटने पाएगा, ठीक है ना। देखिए 50% कम कर देता है तो फॉर्मूला हो जाता है क्या, देखिए ये ट्रिक याद रखिए, R 100 - R × 100। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए या तो आप कॉपी पर नोट करिए। और आज का सेशन देखने से पहले हम एक बार जरूर एडवाइस देंगे सभी बच्चे को कि इसका सबका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और बाद में सब ट्रिक को कॉपी पर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस तरह का हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन आया तो मतलब आप लोग पूरा इसको एकदम अच्छे तरीके से बना के आइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए इस ट्रिक को उतार लीजिए, R/100 - R × 100। जब भी कम या अधिक, यहाँ कम कहेगा तो माइनस लिखिएगा, अधिक कहेगा तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा। बात समझ में आया, तो एक बार और अच्छा समझ, रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा पीडीएफ लिया, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिएगा क्योंकि मैथ है, भागिएगा तो कभी नहीं कर पाइएगा बिहार आईटीआई और पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, R/100 - R × 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक कर लीजिए, फॉर्मूला कर लीजिए इस तरह का क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। अब इस फॉर्मूला को कर लिए तो ये जो दिया रहेगा ना R, यहाँ देखिए कम दिया रहेगा तो यहाँ माइनस लिखिएगा, ठीक है। हम कलर बदल देते हैं, एक मिनट, देखिए चलिए यहाँ पर माइनस लिखिएगा, जहाँ कम कहेगा ना, कम देखिए कम होगा तो माइनस लिख दीजिएगा, अगर अधिक कहेगा तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा। एक ही फॉर्मूला से आपका दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आप लोग देखते जाइए। क्या है, R/100 - R × 100, यही ना फॉर्मूला हम बताएं, ट्रिक बताएं। तो यहाँ पर दिया है 50% कम, तो कम है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए R का मान कितना है, 50 दिए हुए, इसको आपको मान लेना है R है, ठीक है। और नीचे क्या है, 100 - 50 गुने क्या हो जाएगा, 100। एक बच्चा भी भूल के नहीं दिखाइएगा, ठीक है, एक भी बच्चा भूल के दिखा दीजिए अगर मतलब आप में ये है तो, ठीक है। सीखने के बाद 50 बट्टा इस 100 में से 50 घटा लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 50, और यहां पर क्या हो जाएगा गुने
आपका हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है 100 हो जाएगा। ये देखिए 50 से 50 कट गया तो यहाँ पर 100% क्या हो जाएगा, 100% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन 100 होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, 100% की कमी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा मतलब कि मिस्टेक था। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आसानी से बनाएंगे, ठीक है। रुक जाइए, इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। हाँ अब देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आप ही के मतलब कि अभी जो बनाया वही फॉर्मूला से। अब यहाँ 25% अधिक हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, R/100 अधिक हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ प्लस कर दीजिएगा, R इंटू क्या लिखिएगा 100, ठीक है। अब देखिए बाबू 25% मतलब R क्या दिया हुआ है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25/100 माइनस 25/100 माइनस 25, R के जगह पे 25 रखना है गुने 100, ठीक है। जहां जहां R दिखाई देगा वहां वहां क्या रखना है, आपको 25 रखना है, ठीक है। अब देखिए 25 है, यहाँ 25 है, ऊपर में 25, नीचे में 100 में से 25 घटाइएगा, 100 में से 25 कितना बचेगा, 75 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 25 से 75 को काटिएगा तो 3 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब बच क्या गया, ऊपर में बच गया 100 और नीचे बच गया 3। इसको भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लगभग अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा आपको 33%, ठीक है। 33% आपका जो है वो आपकी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन पे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें क्या करा है, कमी हो जाएगा, ठीक है। तो कमी वाला है तो कमी के माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब 2 गो दे देगा, 2 गो वाला क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा, जैसे 2% बढ़ जा रहा है फिर घट जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग को एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग ट्रिक याद करेंगे, ठीक है। इसका करिएगा क्या, देखिए इसका कुछ नहीं कीजिएगा, आप सीधे करिएगा 100 जितना, देखिए ये दोनों दिया है, बढ़ गया घट गया, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, बढ़ गया तो 10 माइनस घट गया तो माइनस लिखिएगा 10, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, ठीक है। एक लिखिए R1 जोड़ R2 जोड़ R1 इंटू R2/100, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। R1 जोड़ R2 प्लस बीच में दे दीजिएगा R1 इंटू R2/100, ठीक है। R1 पहला को मान लीजिएगा, R2 ठीक है दूसरा को मान लीजिएगा। और जिसमें देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें बढ़ता है उसको प्लस में लिखिएगा, जो घटता है उसको माइनस में लिखिएगा, ठीक है। इसको बात तो आप लोग को समझ में आया। अब देखिए 2 को वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। अब R1 देखिए कितना बढ़ रहा है तो 10 जोड़ 10, घट रहा है तो -10 लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 कितना है 10, R2 कितना है -10 क्योंकि घट रहा है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए -10 प्लस 10 खत्म हो गया, यहाँ पर देखिए E0 से E0 खत्म हुआ, E0 से E0, अब बच क्या गया, दोनों तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 0 हो गया, 10 में से 10 घट गया तो 0, तो ये तो कहानी खत्म हो गया। इसका 1 गुने 1 तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है नीचे 1, तो 1% जैसे माइनस आएगा तो आप समझिएगा माइनस आने पर कि 1% के क्या हो रहा है, माइनस बताता है कमी हो रहा है, तो ऑप्शन किसके साथ जाइएगा, 1% की कमी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे अगर धैर्य है तो आप इसको सीखिए, ठीक है। अगर धैर्य नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हैं क्लास को, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे आसान तरीका आपको कोई और नहीं सिखा पाएगा, आप लोग बस ध्यान से सीख लीजिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा अभी भारी लगेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इस तरह के बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, 25% घट जाती है तो 25% घट जाती है तो 25 माइनस में लिखेंगे, प्लस 20% बढ़ जाती है तो प्लस में 20% प्लस, यहाँ प्लस देंगे, उसके बाद क्या है R1 इंटू R2 मतलब 25 गुने 20, आई घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा 100, E0 से E0 खत्म हुआ, ठीक है। 2 से ई हो गया 5 बार में खत्म, अब 5 से इसको हम लोग काट देंगे 25 को 5 बार में, तो -5 हो गया, और -5 इन्ने है पहले से, 25 में से 20 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, और यहाँ -5 तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपका 10% माइनस नहीं देगा, कमी दे देता है, माइनस में आएगा तो कमी दे देगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है कि 10% की कमी हो रहा है, ठीक है। अब आपको एक बार और बताते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे बनाया है। ई फॉर्मूला से R1 जोड़ R2 प्लस R1 इंटू R2 बट्टा में लिख दीजिएगा 100, और जहां पर बढ़ेगा घटेगा तो वहां माइनस लिखिएगा, जहां पर बढ़ेगा उसको प्लस लिखिएगा, इसी पर आपका क्वेश्चन आंसर पूरा बनेगा, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अब आते हैं हम लोग पूरा एकदम क्वेश्चन बनाने पर। 50% की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। अभी रुकिए और बहुत सारा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पर आप लोग दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 15% की वृद्धि हो जाती है और विक्रेता को कुकर की संख्या 15% की गिरावट मतलब कि कमी आ जाती है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वाला, R1 जोड़ R2 जोड़ R1 इंटू R2/100, और आप मैट्रिक पास है तो इतना फॉर्मूला तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए लागू होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि वृद्धि हो रहा है तब 15 लिख देंगे, वृद्धि हो रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, 1 सेकंड टाइम दे दीजिए आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कलर पर थोड़ा सा दिखाई देगा अच्छा से। 15% की वृद्धि होती है तो 15 प्लस में लिखेंगे, फिर करा 15% की गिरावट होगी तब माइनस, गिरावट होगा तो वहां माइनस लगाते चलना है, ठीक है।
अब प्लस में फिर क्या करना है कि प्लस दे देना है, फिर क्या करना है 15 गुने R1 इंटू R2। अब माइनस में जो कमी हो रहा है माइनस में लिखिएगा, ठीक है, बट्टा में 100 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 15 माइनस 15 था 0 हो गया, अभी हो गया 15 15 कितना हो गया 225 हो गया, बट्टा में कितना हो गया 100 हो गया, बट्टा में कितना हो गया 100, ठीक है 200। और 100 से जब 225 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.25% की कमी। तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। अब आप लोग को खुद समझ में आने लगा होगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा मेरे दोस्त तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जैसे भी हो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि सिखा ले, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति का वेतन 5% की कमी हो जाती है तो उसका नया वेतन कितना हो जाए 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका नया वेतन मतलब मान लीजिए कि आपको 5% बढ़ा देते हैं महीना में, जो महीना मिलता है तो आपका 252 रुपया हो जाता है। तो पहले कितना वेतन था 5% नहीं बढ़ाने के पहले, तो इसके लिए एक सिंपल सा बस एक आपको सिंपल सा अब जो है ना वो फॉर्मूला नहीं, अब आपको दिमाग का काम करना है। 5% की वृद्धि हो गया मतलब पहले कितना कमाते थे 100 रुपया मान लीजिए, तब 5% की वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा 105 रुपया हो जाएगा, 105 रुपया आप कमाइएगा, ठीक है। 5% की वृद्धि हो जाएगा, इतना बात समझ में आया। तो मान लीजिए पहले कमाते थे कितना नहीं मालूम है, 100 रुपया कमाते थे, ठीक है, मान लेंगे कि 1 से 5% की वृद्धि हो जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 105%। अब प्रतिशत है तो नीचे में क्या लिखेंगे 100। अब बराबर अब कितना रुपया मिल रहा है 200, यहाँ देखिए 252 रुपया मिल रहा है, 252 रुपया, ठीक है। तो 25 से हम लोग 5 से भाग लगाएंगे तो 21 बार में कटेगा, और इसको भाग लगा देंगे 5 से तब 20 बार में कटेगा, यही ना होगा। और ये आपको समझ में आ रहा होगा। और 21 से हम लोग 552 में भाग लगा दीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 12 बार में, ठीक है 12 बार में कट गया। अब क्रॉस गुना करिएगा 20 गुने 12, तो 20 गुने 12 की जगह तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। चलिए एक बार और क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए 5%, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो महीना था उसमें 5% और बढ़ा दिया जाता है। तो यदि उसका नया वेतन जो है 252 रुपया हो जाता है तो पहले का वेतन क्या था, तो देखिए पहले का वेतन मान लेते हैं कि x था, नहीं मालूम है 5% बढ़ा दिया गया किस में 100% में, तो 100 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100, अब बराबर अब कितना हो जाता है 252। तो इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व करने एक्स का मान निकाल लेना, कैसे भी आप लोग मैट्रिक में सीखे होंगे। अब मान लीजिए 5 से भाग लगाएंगे 105 का तो 21 बार में खत्म हो जाएगा, और इसको लगाएंगे तो 20 बार में कटेगा। 21 से 552 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो 12 गुने 20 बच रहा है, तो 12 गुने 20 करेंगे तो 240 रुपया पहले का वेतन था। अब 5% बढ़ाने के बाद अब कितना वेतन हो गया 252 रुपया हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का वेतन पूछ रहा है कि पहले का वेतन क्या था, तो 240 रुपया निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी में है। अब समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी हर महीने अपनी आमदनी का 84% जो है ना खर्च कर देता है और 24 रुपया क्या करता है बचा लेता है। मतलब कि 100% कितना पर होता है पहले ही बताया 100 पर, तो 100 रुपया में वो 84 रुपया खत्म कर देता है, खा लेता है, मतलब बर्बाद कर देता है, खर्च कर लेता है। तो उसके पास 84% जब खत्म हो गया तो बचा कितना 84, 100 में से 84 घटा लीजिएगा तो बचा कि 16। आई मान लेते हैं कि नहीं मालूम है अभी हमको उसका आय कितना मानसिक आते हैं, एक्स मान लिए, एक्स बटा यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर 24, ठीक है। अब देखिए 24 को 4 से काटेंगे तो 4 बार में खत्म होगा, 4 से 25 बार में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 से 24 को काटेंगे तो कई बार में खत्म हो जाएगा, 6 चौका 24। अब 6 गुने कितना बचा 25, तो 25 गुने 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझिए, देखिए कह रहा है कि खर्च जो है 84% खर्च कर लेता है तो 24 रुपया बच जाता है उसके पास, तो मतलब कि 16% बचाया है, 16% बचाया होगा ना भाई। 100% में से आप 84% खत्म कर लिए, खर्चा कर लिए, तो 16% आपके पास बचा, प्रतिशत 16% बच गया कि नहीं। अब मान लेते हैं कि पहले का पता नहीं कि कितना कमाते थे, तो बट्टे 100 मान लिए, अब प्रतिशत है तो बट्टा में 100 लिख देंगे। अब बराबर कितना बच जा रहा है 24 रुपया यहाँ बच जा रहा है आपके पास। तो 16 से इसको काट देंगे 100 को, तो कै बार में कटेगा, इसका कटेगा 4 से भाग लगाते हैं तो 4 चौका 16, 25 बार में। इस 4 से काट देंगे 24 को 6 बार में, अब 25 गुने 6 करेंगे तो 150 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है। अब बताइए बात समझ में आया। चलिए आ रहा होगा समझ में, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर कितने 17 सेंटीमीटर के हैं। अब देखिए 1 मीटर मान लीजिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यहाँ सेंटीमीटर में यहाँ मीटर में है, तो 1 मीटर को हम लोग बदल लेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मान लेते हैं कि एक्स 100 सेंटीमीटर प्रतिशत में है, अब बट्टा में 100, अब बराबर क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इस 100 से 100 खत्म हुआ था, एक्स बराबर कितना बच गया बाबू 17 बच गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ईजी है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आने लगा। उसी टाइप पर एक क्वेश्चन है 20 पैसे को 5 रुपये में कि 5 रुपये का कितने प्रतिशत है, 20 रुपये के 5% के कितने
प्रतिशत है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप लोग भी ट्राई करिए। अगर आपसे बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग जल्दी से बनाइए, ठीक है। अब देखिए 5 रुपया है, ये पैसा में है, तो 5 रुपया को हम लोग पैसा में बदल लीजिए। कथी में? पैसा में। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा हो जाएगा, मतलब 500%। अब मान लेते हैं कि एक्स कुछ नहीं दिया है, तो बट्टा में प्रतिशत है, तो 100 अब बराबर कितना? 20 पैसा। ई0 से ई0, ई0 से ई0 खत्म हुआ, मतलब कि 100 से 500 का भाग लगेंगे, 5 बार में खत्म हुआ। और ऊपर 5 है, 20 काट देंगे तो 4, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 4%। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आपको आसानी से समझ में आने लगा होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कैसे समझ में कह रहा है, किसी संख्या तक, क्या किसी संख्या मतलब कौन संख्या? एक्स। किसी संख्या मतलब एक्स का 70% का मतलब नीचे 100 दे देंगे, अब बराबर कितना दिए हुआ है? 49। अब ई0 से ई0 खत्म हुआ, 7 से 49 को काटेंगे 7 बार में, तो इन्ने बच गया एक्स, और नीचे से ऊपर गुना होगा क्रॉस गुना से, तो 7 दाही के कितना हो जाएगा? 70। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 70, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आया? फिर से एक बार समझिए। किसी संख्या का, तो मान लिया है किसी संख्या एक्स का मतलब गुना 70%, मतलब 70% का मतलब बताएं नीचे में 100, अब बराबर कितना हो जाता है? 49। ई0 से ई0 कटा, 7 से 49 को काट देंगे 7 बार में, तो इन्ने बच गया एक्स, और नीचे से क्रॉस गुना होकर 10 में 7 से कितना हो गया? 70। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, 225 का 7% किसके बराबर होगा? तो 225 का मतलब गुना 7 मतलब 7, और प्रतिशत के नीचे में 100, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए अब देखिएगा, इसको हम लोग चाहेंगे 5 से काटने के लिए, तो कई बार में कटेगा? 5 से काटेंगे तब 20 5 100 हो जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे हम लोग तब 45 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। और कटने वाला है, हाँ एक बार और लगा देंगे। 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 9 बार में, तो 9 साथ कितना ऊपर बचा? 63, और नीचे कितना बच गया? 4। 63 में 7 से 4 से भाग लगाएंगे तो लगभग आ रहा है 15.75, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में है 15.75। एक बार और ध्यान दीजिएगा, देखिए 225 रुपया का मतलब गुना 7% बट्टा क्या हो जाएगा? 100। इसको काट देंगे हम लोग, मान लीजिए कि 5 से, तो ये 4 बार में कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। 45 बार में कट जाएगा ना, 20 बार में कटेगा ये। एक सेकेंड देखिए, 5 से हम लोग इसको भाग लगाएंगे 5 से, तब 20 बार में कटेगा। इसको 5 से भाग लगाएंगे 45 बार में, फिर 5 से कटने वाला, 5 से ये 4 बार में कटेगा, फिर 5 से 9 बार में कटेगा। तो ऊपर बचा 9 और 7, तो 9 7 कितना? 63, और नीचे कितना बटा? 7 4 सॉरी नीचे 4 बचा ना, तो ये 4 दिख दिए नीचे। अब 63 में हम 7 से 4 से भाग लगाएंगे तो 15.75 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 का 0.25% किसके बराबर होगा? तो 25 का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना, तो गुना उसके बाद में 0.25, और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। पर अब दशमलव भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाइए। 25 गुने 25 कितना होता है बाबू? 625 होता है, ये ना होता है 625। 2 अंक दशमलव के बाद यहाँ दशमलव है, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ हो गया, और नीचे में कितना है? 100। तो जब 6.25 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.0625 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बस कुछ नहीं है, परसेंटेज का गुना भाग करना है। और आप लोग को अभी तो हम लोग टेलर दिखा रहे हैं, अभी पूरा पिक्चर मेरे दोस्त बाकी है, तो आप लोग लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आसान लैंग्वेज में आप लोगों को दोस्तों जो भी इस बार 2023 में ITI के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, और टॉपिक है चैप्टर वाइज आप लोग को क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हजारों की संख्या में दोस्तों यहाँ से बिहार ITI के दोस्तों एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और जो भी दोस्तों आप लोगों को फ्रेंड्स है, दोस्त है, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए, जो कि बिहार ITI का एग्जाम देने वाले हैं मई वाला में, ठीक है ना। तो अब दोस्तों मई में एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोग सभी बच्चे क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। और डेली दोस्तों अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बहुत जल्द ही दोस्तों आप लोग को क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।